हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से म्यूजिक की दुनिया में स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट सिलेबस का, जो म्यूजिक से है, पेपर 1 का। तो सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर STET 2023 100 मार्क्स का है ये पेपर। और आज हम लोग इसके सब्जेक्ट का सिलेबस को लेकर के हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या है। तो यूनिट 1 में हम लोग देख सकते हैं, इसका पहला है नाद, नाद के प्रकार, नाद की विशेषता, श्रुति, स्वर, सप्तक, ग्राम, मूर्छना और सरला चतुष्टयी है। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। सेकेंड यूनिट में हम लोग पहुँचेंगे। इसमें सेकेंड यूनिट में है श्रुति, स्वर व्यवस्था, स्वर संवाद, स्वरांतरण, गुणांतर, थाट, थाट की विशेषता, राग रागनी वर्गीकरण इसका है। यूनिट 3 में हम लोग जानेंगे, इसका बहुत ही अच्छा इसका टॉपिक दिया हुआ है। यूनिट 3 का क्वेश्चन है ग्राम राग वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण, मेल राग वर्गीकरण और रागांग वर्गीकरण। चौथा यूनिट में है, इकाई 4 में है निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, प्रबंध गान, रागलाप, रूप का लाप, कलावंत, वाग्यकार, गायक के गुण दोष, नायक एवं नायिका। ये यूनिट 4 के क्वेश्चंस हैं। यूनिट हम लोग 5 में देखेंगे। यूनिट 5 में दिया है घराना, विभिन्न गायन शैलियाँ यथा ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, तराना इत्यादि। ये यूनिट 5 का क्वेश्चंस है। अभी इसका अगर इसका सवाल अगर हम जवाब भी देते हैं तो इसमें वीडियो बहुत लंग हो जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका हम आंसर सेकेंड वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो हम इसका लिंक और इसका डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से हमारे डायरेक्ट ब्लॉग्स में भी जा कर के आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यूनिट ये 5 था। यूनिट 6 में हम लोग देखेंगे वैदिक काल संगीत, वैदिक कालीन स्वर तथा सामगान। ये यूनिट 6 का क्वेश्चन है। यूनिट 7 का है उत्तर भारतीय एवं कर्नाटिक संगीत के स्वर एवं ताल का तुलनात्मक अध्ययन। ये यूनिट 7 का क्वेश्चन है। यूनिट 7 का क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, उत्तरी भारतीय एवं कर्नाटिक संगीत के स्वर ताल एवं ताल का तुलनात्मक अध्ययन है। यूनिट 8 में हम लोग देखेंगे, इकाई 8 में संगीतिक शब्दावली का परिचय, वादी, संवादी, जनक राग, आश्रय राग, परमेल परवेशक राग, संधि प्रकाश राग, मींड, कर्ण स्वर, गमक इत्यादि का ये टिप्पणी है। इसको परिभाषित करना होगा, इसको लिखना। इसका सबका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग हमारे ब्लॉग्स को भी वहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हैं हमारे, और यूट्यूब चैनल पर भी है म्यूजिक की दुनिया में। आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट 9 की बात करें तो यहाँ पे है, यूनिट 9 में है वाद वर्गीकरण, वृंद वादन, अपने प्रिय वाद का सचित्र परिचय। यूनिट 9 यानी कि 9 का है। यूनिट 10 में हम लोग देखेंगे पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति, हार्मनी, मेलोडी। ये यूनिट 10 में वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में दिया है। तो वेस्टर्न म्यूजिक के बारे में भी इसका हम आंसर अपने ब्लॉग से सपोर्ट डाले हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यूनिट 11 में हम लोग देखेंगे निम्नांकित संगीतज्ञों की जीवनी एवं संगीतिक योगदान। इसमें यूनिट 11 यानी 11 में दिखाया गया है निम्नांकित संगीतज्ञों के जीवन एवं संगीतिक योगदान, वैदिक काल संगीत, वैदिक कालीन स्वर सामगान। ये इकाई 11 का है। फिर उसके बाद से है 12 में है आपका उत्तरी भारतीय एवं कर्नाटक संगीत के स्वर एवं ताल का तुलनात्मक अध्ययन। ये यूनिट 7 का हमने बता दिया है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, जो उसमें दिया है निम्नांकित संगीतज्ञों के जीवनी एवं संगीतिक योगदान। ये यूनिट 11 का है। तो इसमें दिया गया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे,
दूसरा है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, तीसरा है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, चौथा है उस्ताद अलाउद्दीन खां और पांचवा है पंडित राम चतुर मलिक। इनके जीवनी और संगीत क्या योगदान दिए हैं उस सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट 12 में हम लोग देखेंगे विभिन्न संगीतिक ग्रंथों की जानकारी। इसमें 4 ग्रंथ का नाम दिया गया है, इसका हम लोग को अध्ययन करना है। पहला है नाट्य शास्त्र, जिसके रचयिता भरतमुनि सबको ही जानता है। दूसरा है संगीत रत्नाकर, तीसरा है बृहदेशी और चौथा है राग तरंगिणी। ये यूनिट 13 में हम लोग देखेंगे। यूनिट 13 का क्वेश्चन है निम्नांकित रागों का विस्तृत जानकारी। दरबारी कान्हड़ा, मालकोश, जौनपुरी, बहार, शुद्ध कल्याण, गौड़ सारंग, देशी, हमीर, पुरिया, धनाश्री, मियाँ मल्हार, शंकरा, कामोद, छायानट, श्री। उपयुक्त रागों में ख्याल एवं ध्रुपद की जानकारी इसमें लेना है। इन सभी रागों को विस्तृत रूप से शास्त्रीय परिचय को पढ़ना होगा, इसको देखना होगा, याद करना होगा। अब यूनिट हम लोग 14 में आते हैं, तो इसमें ताल के बारे में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 1 ताल, 3 ताल, झप ताल, 4 ताल, रूपक, कहरवा एवं 3 ताल का परिचय एवं विभिन्न लयकारी का ज्ञान। इसमें दे रहा है कि इसमें इस जो ताल है 1 ताल, 3 ताल, झप ताल, 4 ताल, रूपक, कहरवा एवं 3 ताल का परिचय एवं विभिन्न लयकारियों को भी लिखना है, जैसे कि आड़, कुआड़, बियाड़, इस सब को भी लिखना है। यूनिट 15 में हम लोग देखेंगे, 15 तो है नहीं, 15 में यूनिट 13 के रागो ख्यालों विलंबित छोटा ख्याल का स्वरलिपि लिखना है। यूनिट 15 में है। यूनिट 13 में जितना राग हम बताए, दरबारी, कान्हा, मालकोस, ये सब ऊपर हम बताए यूनिट 13 में, तो उसका विलंबित एवं छोटा ख्याल के स्वरलिपि भी हम लोगों को देखना है, लिखना है, पढ़ना है और उसको भी अच्छी तरह से अध्ययन करना है। फिर उसके बाद से है यूनिट 16 दिखाई दे रहा है, पाश्चात्य स्वरलिपि लेखन। इसको भी हम लोग को जानना है, वेस्टर्न म्यूजिक का पाश्चात्य स्वरलिपि लेखन। दूसरा है संप्रकृतिक रागों की तुलना। संप्रकृतिक राग मतलब हो गया कि जैसे एक राग, जैसे भूपाली हो गया, तो भूपाली का होता है राग देशकार होता है, तो वो मतलब इन दोनों में तुलना करना है, जो मतलब किस प्रकार से किस स्वर का कैसे क्या करना है, और भूपाली से बचने के लिए देशकार को क्या करना होगा और देशकार को बचने के लिए भूपाली से क्या करना है, इस प्रकार की उसमें तुलना करना है। तीसरा है क्षेत्रीय लोक संगीत का वर्गीकरण। क्षेत्रीय लोक संगीत यानी अपने आसपास के जो आपके राज्य के अंतर्गत में जितने भी लोक संगीत है उसके बारे में अध्ययन करना है। और नीचे है आप लोगों का पेपर दिया है शिक्षण की कला, जिसमें पहला दिया है शिक्षण एवं अर्जन, अर्थ, प्रक्रिया एवं विशेषताएं। दूसरा है इसमें ऑप्शन शिक्षण उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य, अर्थ और प्रकार, और है खिलता वर्गीकरण। तीसरा है शिक्षण विधियाँ, विधियों के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं, गुण एवं दोष। चौथा है पाठ योजना, प्रकार एवं प्रारूप एवं विभिन्न मॉडल। पांचवा है सूक्ष्म शिक्षण एवं अनुदेशात्मक विश्लेषण। छठा नंबर है कक्षा की प्रभावी परिस्थितिक तंत्र। सातवां है पाठ्य पुस्तक एवं पुस्तकालय। आठवां में है शिक्षक के गुण। तो ये सिलेबस है इस बार स्टेट 2023 का, जो म्यूजिक से है उन लोग का, और बाकी सब जो इस सब का जो सिलेबस दिया है इसका जवाब हम डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक हम डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर के हमारे ब्लॉग्स पे देख सकते हैं, वहाँ पे सभी चीज़ वहाँ पे डाला गया है। तो फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।